नमस्कार साथियों। आज हम वेंड्रोप स्वीट्स का जो ये लास्ट चैप्टर है हमारा, इसे करेंगे क्लियर। इसका टेक्स्ट है, अंतिम है 13वां चैप्टर। देखते हैं। वो जगन था, वो उस पे सो गया था, वो चबूतरे पे ही। वहां से शुरू करते हैं। ब्रूडिंग ऑन द पास्ट। पास्ट की पूरी विचार मतलब उसने किया। माली कैसे पैदा हुआ था, वो पे वहां गए थे मंदिर में। जगन मस्ट हैव डोज्ड ऑफ एट द फुट ऑफ द स्टेचू। जगन स्टेचू के पैरों में वहीं पे सो गया। He was awakened by the clamor of birds alighting on the head of Sir F. Lolly. उसको सुबह जब जगा वो, तो पक्षियों की चहचहाट से, जो कि सर फेडरिक लोली के मतलब वहाँ पे पक्षी आए ना बोले, तब उनसे जगा वो। जगन bestride himself and looked at his house. जगन जगा और उसने अपने घर की तरफ देखा। Now touched by the morning light, its heavy cornice is emerging into view. मॉर्निंग लाइट जब घर के ऊपर पड़ी ना, तब घर की जो मुंडेर थी वो दिखने लगी। A little brighter now than at night. थोड़ी सी ज्यादा दिखने लगी। रात को अंधेरे में कम दिख रहा था, अब थोड़ा सा घर दिखने लगा। He said to himself. उसने अपने आप से कहा, But it has an unhappy look. लेकिन घर का लुक कैसा है? अनहैप्पी है, मतलब सैड सैड लुक है। It will never get back the light and laughter of other days. पहले कभी भी है ना ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे खूब खुशी वगैरह रहती थी। Who is there? No brighten it. अब कौन इसको अंदर जाके इसको ब्राइट करे, कौन इसमें जाके रोशनी करे? Not my son, मेरा बेटा नहीं। Nor his so called, न उसकी वो तथाकथित, क्या कहूँ, बहू कहूँ, क्या कहूँ, बीवी कहूँ। What do we call her? हम क्या कहें उसे वास्तव में? What name shall I give her? मैं क्या नाम दूं इस रिश्ते को? Anyway, where are they? चलो, कहाँ है वो? Lost of sight, दिखाई नहीं देते। They don't come home, वो घर नहीं आते। Where do they go? वो कहाँ जाते हैं? Never tell me, उन्होंने कभी नहीं बताया मुझे। They are both alike, दोनों एक जैसे हैं। They are not the sort to make a home bright, unlike my mother or even अंबिका। मतलब वो लोग ऐसे है ही नहीं कि घर कैसे बनाया जाए, घर को कैसे खुश रखा जाए, जैसे कि मेरी माँ और अंबिका, मेरी बीवी, रखती थी। व्हेन शी वाज वेल, जब वो ठीक थी, बाद में तो वही बीमार रहने लग गई थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, दे ब्लैकन देयर सराउंडिंग्स, और उन्होंने क्या कर दिया, गंदा कर दिया इस घर को। प्रोबेबली दे विल बी हैप्पियर विदाउट मी देयर, शायद वो मुझसे ज्यादा अच्छे खुश रहते हैं। यदि मैं नहीं रहूंगी इस घर में, तो वो ज्यादा खुश रहे। जगन फेल्ट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गो बैक टू दैट हाउस। जगन ने महसूस किया कि ये उसके लिए बड़ा इम्पॉसिबल है, असंभव है कि मैं इस घर में वापस चला जाऊं। इट इज टेंटेड, ये गंदा हो चुका है। बट इट इज नॉट माई हाउस, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। दैट इज टेंटेड, जो कि गंदा हो चुका है। इट इज हिज, ये उसका जगह माली का है। हु एम आई टू गो ग्रम्बल एंड फ्रेट, मैं कौन हूं जो ना मतलब अब पछताऊं या दुखी हूं। आई एम 60, मैं तो 60 साल का हो गया। एंड आई मे लिव ओनली फॉर 10 और 50 ईयर्स मोर, अब मैं तो 10 या 15 साल और जीऊंगा। वेयर इज माली with or without his story machine will have to go on for 50 years or more in that house. लेकिन माली है ना, जो अपनी स्टोरी मशीन या बिना स्टोरी मशीन के बिजनेस के भी 50 साल यहाँ पे और रहेगा। मे ही बी ब्लेस्ड विथ लॉन्गेविटी, बाप है, बाप का हृदय है, भगवान उसे लंबी उम्र दे। जगन रिवेल्ड फॉर ए मोमेंट इन ए विजन ऑफ माली, जगन एक क्षण के लिए वापस माली का दृश्य उसको याद आता है। एट 80, कि वो 80 साल का कैसा होगा। एंड दैट प्रोफाउंडली मूव्ड हिज हार्ट, फिर वो अपने हृदय की ओर मुड़ता है। बट द इमीडिएट थॉट वाज, लेकिन अभी क्या विचार आ रहा है उसको कि वेयर विल ग्रेस बी व्हेन माली इज 80, कि यार जब माली 80 साल का होगा तो ग्रेस कहाँ होगी, यहाँ होगी, कहाँ होगी। स्टिल इन द सेम सिचुएशन, या इसी सिचुएशन में रहेंगे दोनों बिना शादी किए एक साथ। Perhaps Mali would succeeded in sending her back. हो सकता है कि माली सफल हो जाए उसे वापस भेजने में। It was the best possible solution. यही सबसे अच्छा हल है। If they still spurned his suggestions
फॉर ए क्विक सोलेमनाइजेशन इन द हिल्स, और यदि वो इस राय को, इस सजेशन को माने तो ही सोलम मतलब शांति है इन पहाड़ों में। He felt hurt at the recollection as if a needle had probed a wind. ये सोच करके उसको ऐसे लगता जैसे कोई सुई चुबा रहा हो, उसे उसके घाव में सुई चुबा रहा हो। I have probably outlived my purpose in this house. मैं संभवतया मेरा उद्देश्य पूरा कर चुका इस घर में। If I live for 10 or 50 years more, यदि मुझे 10-15 साल और जीना है, it will have to be on a different plane. तो मुझे किसी दूसरे तरीके से सोचना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए। At 60 की उम्र में one is reborn and enters a new जन्म, एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। 60 साल की उम्र में आदमी का पुनर्जन्म होता है। That was the reason why people celebrated their 16th birthday. और यही कारण है कि लोग अपना 60वां जन्मदिन मनाते हैं। He remembered, उसने याद किया, his father and mother, his uncle, his aunt and a score of other couples celebrating a man's 16th year like a wedding. उसने अपने माँ, पिता, अंकल, चाचा, चाची और बहुत सारे लोगों को याद किया जिन्होंने अपनी 60वीं जन्मदिन या सालगिरह अपनी वेडिंग मनाई विथ ए पाइप, ड्रम, गाजे बाजे के साथ, दावत के साथ, फीस्टिंग के साथ। पीपल लव्ड टू सेलिब्रेट वन थिंग और अनदर ऑल द टाइम। लोग बाग एक चीज़ और दूसरी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा उत्तेजित रहते हैं, लव करते हैं। ही हैड हिज फिल ऑफ दीज फेस्टिवल्स। इन त्योहारों में वो नहीं फिल हुआ, मतलब उसने नहीं किया। एंड हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कोई उससे शिकायत भी नहीं है। माली हैड प्रूव्ड दैट देयर वाज नो नीड फॉर सेरेमोनियल्स। माली ने तो ये प्रूव भी कर दिया कि अब कोई मनाने की जरूरत ही नहीं है, बिना शादी के साथ रहो, शादियाँ वादियाँ करने की जरूरत नहीं है। नॉट इवन द बिजनेस ऑफ नोटिंग द थाली अराउंड द बर्ड्स, यहाँ तक कि दुल्हन के गले में वरमाला डालने की भी जरूरत नहीं है। नथिंग टू बॉन्ड, नथिंग, नो बॉन्ड्स, कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कम टुगेदर, आओ साथ रहो, लिव टुगेदर, साथ साथ रहो। एंड किक ईच अदर अवे व्हेन इट सूटेड देम, और जब मर्जी करे तब एक दूसरे के लात मार दो। Whoever kicked harder got away first kick, और जो भी तेज लात मारे वो पहला। Where was the kick, लात कहाँ है? लेकिन फिर सोचता है यार लात कहाँ मार रहे हैं एक दूसरे को। They sat in the green car with their legs intertwined in spite of what they had said of each other. एक दूसरे के बारे में तो बोले वो बुराई करते हैं, कार में कैसे एक दूसरे के टांग धर के बैठे हुए थे। Puzzling over things was innervating, चीजें बदलती गई ऐसे, मतलब पजल होता गया वो। रीडिंग ए सेंस इनटू माली द एक्शन वाज फटीगिंग लाइक द अटेम्प्ट ऑफ स्पेल आउट ए मैसेज इन ए हाफ फेमिलियर स्क्रिप्ट। माली है ना, माली के कार्य तो उसके लिए अस्पष्ट थे, ऐसे थे जैसे बस कोई मतलब आधी लिखी पांडुलिपि होती है ना, आधी जानकार किसी दूसरी भाषा की, वैसा उसका था। He had no need to learn anything more, उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बोले अब। नो मोर अनरेवलिंग ऑफ कंडम्स, जस्ट एज देयर वाज नॉट गोइंग टू बी एनी मोर फीस्टिंग और म्यूजिक इन द शटर्ड हाउस बिफोर हिम। न कोई और चीजें बताने की जरूरत है, अब इस घर में कोई फीस्टिंग दावत वगैरह नहीं होगी। व्हेन हिज 16th बर्थडे केम, जगन कहता है कि मेरा जब 60वां जन्मदिन आया था, इट वुड पास अननोटिस्ड, मेरा तो 60वां जन्मदिन भी बिना किसी दावत के या बिना किसी जश्न के ही बीत गया था। ए विडोर हैड नो राइट टू सेलिब्रेट एनीथिंग, क्योंकि मैं तो विधुर हो गया था, रंडवा हो गया था, और बोले रंडवे को कोई जरूरत नहीं पड़ती किसकी, कोई सेलिब्रेट करने की। ही वाज फिट ओनली फॉर रिटायरमेंट, क्योंकि मैं तो अब क्या हूँ, विधुर हूँ, विधवा हूँ, तो अब तो रिटायरमेंट, संन्यास ले लूँ बस। वाट ए मैजिक वर्ड, बोले रे वाह यार, संन्यास कितना मैजिक शब्द है। इफ वन हैड टू शेक थिंग्स ऑफ, आदमी को सब चीज़ों को छोड़ देना। वन डिड इट अनमिस्टेकेबली कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी लूप होल और पाथ बैक, बिना किसी मोह माया के जकड़े, बिना किसी पीछे देखे, सब चीज़ों से अलग हट जाना। ही स्टिल हैड टू पे हिज विजिट टू हिज हाउस, वो अभी भी अपने घर पे जाना चाहेगा। टू कलेक्ट ए फ्यू थिंग्स ही नीडेड, उसे कुछ चीज़ें वहाँ से लेनी है। तो ही वुड प्रीफर टू वॉक ऑफ, वो पैदल चलना पसंद करेगा। जस्ट वॉक ऑफ एज द बुद्धा डिड व्हेन ही गॉट एनलाइटमेंट,
जस्ट वहाँ से चला जाए, जैसे कि भगवान बुद्ध को भी चला गए थे, भगवान बुद्ध भी खोज में गए थे। इट वॉज 5 o'clock हिज यूजुअल आवर फॉर द बाथ फॉर हाफ ए सेंचुरी। 5 बज रहे थे, करीब 50 सालों से उसका ये एक सामान्य समय था सुबह 5 बजे नहाने का। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, आफ्टर हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशन एंड नोरिशमेंट, सुबह सुबह की उसकी पूजा पाठ के बाद में, ही केम आउट ऑफ हिज हाउस कैरिंग ए लिटिल बंडल इन विच अमंग अदर थिंग्स वाज इंक्लूड हिज चरखा। वो बाहर निकला एक छोटा सा पोटली लिए, वो पोटली के साथ में चरखा भी लिया उसने। इट इज़ ए ड्यूटी टू ओ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के सामने उसने ये वचन दिया था कि आई मेड ए वो बिफोर हिम, मैंने वचन दिया था, महात्मा गांधी के सामने शपथ ली थी, दैट आई वुड स्पिन एवरी डे ऑफ माई लाइफ, कि मैं मेरे जीवन में प्रत्येक दिन क्या करूँगा, काटूंगा, चरखा चलाऊंगा। आई हैव गोट टू डू इट व्हेन वेदर आई एम होम और इन द फॉरेस्ट, तो मुझे ये करना है चाहे मैं घर रहूं चाहे जंगल में हूं। द सनलाइट, सूर्य की रोशनी, द कोल्ड बाथ, स्नान, एंड द ग्रूल और दलिया, ही हैड मिटिगेटेड समवाट द आर्डर ऑफ हिज रिनंसिएशंस, ये सब चीजें उसने मिटिगेट की अपने रिनंसिएशन के लिए। ही स्टिल हैड द की इन हिज हैंड, उसके हाथ में अभी भी चाबियां थी घर की। आई मस्ट लीव इट समवेयर, मुझे इन चाबियों को कहीं रख देना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा, विद समवन, किसी के पास। आई कैन नॉट टेक इट विथ मी, मैं मेरे साथ नहीं ले जा सकता इन्हें। बट वाई नॉट, लेकिन क्यों नहीं ले जा सकता, आफ्टर ऑल इट इज द लॉक डोर की, बैक डोर की, ये तो पीछे के घर की है, पीछे के दरवाजे की चाबी है। द मेन की मस्ट बी विथ माली, मुख्य दरवाजे की चाबी माली के पास होनी चाहिए। इफ ही नेवर ओपन्स द डोर अगेन, यदि वो दोबारा कभी दरवाजा नहीं खोले तो वेल इट इज हिज बिजनेस, ठीक है ये उसका काम, अपन क्या करें। इट इज हिज हाउस दैट इज गोइंग टू बिकम हॉन्टेड विथ एविल स्पिरिट्स, अब ये उसका घर है जो कि नहीं खोलेगा तो भूतों का घर हो जाएगा। विच माइट थ्रो थिंग्स अबाउट विथ ए क्लेटर, और भूत क्या करेंगे, फिर चीजों को इधर उधर फेंकेंगे घर में। जगन डिड नॉट फुली बिलीव इट, जगन को विश्वास नहीं था इन बातों में, बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, इंस्टेंस ऑफ द डेजर्टेड हाउस वेयर सच थिंग्स हैपन्स, लेकिन ऐसे कई घरों को बारे में सुना था, जानता था, जिनके अंदर भूत रहते थे, कोई नहीं रहता था तब। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, एविल स्पिरिट्स टू नीडेड अकोमोडेशन समवेयर, फिर बोले भाई भूतों ने भी तो घर तो चाहिए ही, भूतों को भी घर तो चाहिए ना, वो भी कहाँ रहेंगे फिर। ही चकल्ड एट द थॉट ऑफ हिज इंक्विजिटिंग नेबर, फिर उसने थोड़ा सा मुस्कुराया भी कि अभी ये मेरा पड़ोसी क्या क्या किससे इंक्वायरी करेगा, क्या करेगा। लेट हिम आस्क ऑल द क्वेश्चन ही लाइक्स ऑफ द घोस्ट स्टॉर्मिंग माय हाउस, फिर वो भी भूतों से पूछेगा घर में क्या हो रहा है। ही स्टिल फेल्ट बोदर्ड अबाउट द की, अभी भी उसको चाबी की चिंता थी। वाई कांट आई लीव इट विथ माई ब्रदर, क्यों नहीं मैं मेरे भाई, बड़े भाई साहब थे ना उसके, उनके यहाँ ये चाबियां रख दूं। इट विल बी ए गुड एक्सक्यूज टू विजिट हिम, और मेरे लिए ये मतलब एक एक्सक्यूज भी हो जाएगा, वहां पहुंचने का, जाने का बहाना भी हो जाएगा। ही टॉयड विथ द आइडिया, फिर उसने ये आइडिया वापस छोड़ दिया। इंगेज गफूर टैक्सी रन टू विनायक स्ट्रीट, सोचा कि गफूर की टैक्सी ले लूं विनायक स्ट्रीट जाने के लिए, विनायक स्ट्रीट में उसके बड़े बड़े भाई रहते थे। एंड लीव द हाउस की विथ हिज ब्रदर, और बोले घर की चाबियां किसको दे दूं, भाई साहब को दे दूं। ईयर्स को, कई साल बीत गए, व्हेन ही वाज चूजन टू टेक पार्ट इन द नेशनल स्ट्रगल, जब उसने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ही टुक एलोबरेट लीव ऑफ एवरीवन बिफोर वॉल्यूंटरिंग फॉर अरेस्ट, जब बहुत सारे लोग उसको छोड़ने आए थे जब वो गिरफ्तार हुआ था एज ए स्वयंसेवक के रूप में। हिज ब्रदर हैड टीयर्स इन हिज आइज, जब वो जा रहा था उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, उसके भाई की आंखों में आंसू थे। द एंटायर फैमिली वर मूव्ड बाई हिज सेल्फ abnegation and accompanied him in a body halfway down the street, घर के पूरे परिवार वाले हालांकि उसके इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी गली के आधे रास्ते तक उनके साथ गए थे। although they, हालांकि यद्यपि, दे डिस्प्रूव्ड जनरली ऑफ हिज पेट्रोटिक एक्ट्स, हालांकि उसके ये थे ना देशभक्ति के कार्य, उनसे वो मतलब डिस्प्रूव थे, मतलब उनको पसंद नहीं था ये। ही साइड फॉर दोज वार्म एंड क्राउडेड डेज, उसने याद किया उन भीड़ भाड़ वाले दिनों को। एंड लॉन्ग्ड फॉर ए सिमिलर सेंड ऑफ नाउ, और आज वो ये सोच रहा था कि मुझे ऐसी कोई विदाई मिले, बहुत सारे गांव वाले मिलकर के मुझे विदा करें संन्यास के लिए। व्हेन दे कुड शो सच इंटेंस ऑफ फीलिंग फॉर ए जेल गोइंग मैन, जब वो
ऐसी जेल गोइंग मैन बना था, जब जेल में गया था तो ऐसी इंटेंस फीलिंग्स आई थी उसके। दे माइट आल्सो डिस्प्ले ए लिटिल ऑफ इट टू ए मैन रिट्रीटिंग फ्रॉम लाइफ, और वो ऐसा ही डिस्प्ले चाहता था कि एक आदमी अपने जीवन से जब रिट्रीट हो रहा है। इवन मोर सो नाइस दिस यंग, दिस वाज गोइंग टू बी ए काइंड ऑफ डेथ एक्चुअली, क्योंकि ये अपने आप में एक मृत्यु के बराबर है। ही वुड ब्रीथ, वॉच एंड अकेजनली कीप इन टच, वो सांस लेता है, देखता है, कभी किसी के टच में भी रहता है, बट द विड्रॉल वुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम डेथ, लेकिन इस प्रकार संन्यास लेना डेथ से, मतलब डेथ के बराबर ही है, उससे अलग नहीं है। ही लॉन्ग्ड फॉर ए नाइस क्राउडेड सेंड ऑफ नाउ, तो वो चाहता है कि आज भी भीड़ मिल करके उसको विदा करे। बट ओनली हिज ब्रदर वाज लेफ्ट ऑफ एन एंटायर जनरेशन, लेकिन उसकी जनरेशन में, उसकी पीढ़ी में केवल और केवल उसका भाई ही बचा था। ही फेल्ट ए लॉन्गिंग फॉर ग्लिम्पसेज ऑफ हिम, आज उसको अपने भाई की भी याद आ रही थी, वो उसको देखने के लिए भी बड़ी यादें महसूस कर रहा था। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ, भाई के सारे दांत टूट गए होंगे। अकॉर्डिंग टू द कजन, कजन के अनुसार, मतलब कजन ने बताता था भाई के बारे में। एंड जगन फेल्ट क्यूरियस टू नो व्हाट ही लुक्ड लाइक नाउ, और जगन भी बड़ा उत्सुक था ये जानने के लिए कि भाई साहब कैसे दिखते होंगे अब। ही फेल्ट नॉस्टैल्जिक फॉर हिज ब्रदर्स ग्रफ वॉइस अटरिंग क्लिप्ड सेंटेंस, है ना, वो मतलब अपने भाई की जो कर्कश आवाज थी, जो कि क्लिप्ड सेंटेंस बोलता था ऐसे रुक रुक के। एवर ए पॉजिटिव मैन एंड ए बोर्न लीडर ऑफ यंगर ब्रदर्स, वो हमेशा एक सकारात्मक व्यक्ति था और जन्मजात लीडर था, अपने भाई में बड़ा था ना, इसलिए। द होल स्ट्रीट वाज लाइकली टू क्राउड अराउंड गफूर्स टैक्सी टू लुक एट वन who was reputed to have become the father-in-law of a girl of outlandish origin। पूरी मतलब गली आ जाएगी गफूर टैक्सी के चारों तरफ, जो कि उसकी रेपुटेशन अभी कैसी थी कि वो ससुर था किसका, एक भारी लड़की का। हिज ब्रदर वुड प्रोबेबली कीप हिम स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, सोच रहा है वो, हो सकता है उसका भाई भी है ना, गली के बाहर से उसको कीप हिम बाहर ही खड़ा कर दे। एंड टेल हिम टू थ्रो द की, और ऐसे कह दे चाबियां फेंक दे, फ्रॉम ए डिस्टेंस फॉर फियर जगन शेडो माई टेंट द हाउस थ्रेशोल्ड, और घर की जो फुट स्टेप है ना वो गंदा कर देगी जगन तेरे आने से, इसलिए दूर से फेंक दे। ही माइट हैव टू शाउट हिज एक्सप्लेनेशन अक्रॉस, हो सकता है कि दूर से वो जोर जोर से ये भी चिल्लाए कि बेटर कैरी अवे द की, कि ले जा तेरी चाबी वापस। आफ्टर ऑल इट इज द बैक डोर, ये बैक डोर की है। पासिंग सर फेडरिक लोली ही सा हिज कजन, छोड़ा तो नहीं अपन ने, हाँ यहाँ है। आई एम ऑफ टू ए रिट्रीट, मैं अब संन्यास में जा रहा हूँ। आई एम 60 एंड ए न्यू जन्म, मैं 60 का हूँ, नया जन्म हूँ। ही माइट हैव टू स्पीक अबाउट माली टू, ये बात वो माली को भी कहे। इट इज़ नॉट ओनली हिज मैरिज बट यू मस्ट नो द लेटेस्ट ट्रूथ दैट दे आर नॉट मैरिड एट ऑल, है ना, ये उसकी शादी नहीं हुई, बट यू मस्ट नो, लेकिन तुम्हें बताना होगा। भाई पूछे उसको, भाई साहब पूछे कि वहाँ चाबी फेंक दो और ये बताओ कि उनकी शादी हुई है कि नहीं। बट कैरी टेल्स अगेंस्ट ईच अदर, उनकी सारी कहानी बताओ। आल दो दे सिट क्लोज इन मोटर कार, यद्यपि वो दोनों मोटर कार में साथ साथ बैठे हैं। एंड हिज ब्रदर माइट शाउट बैक, और उसका भाई जोर से चिल्लाए, गेट अवे यू पोल्यूटर ऑफ द फैमिली रेपुटेशन, कि निकल जा तू, तूने घर की रेपुटेशन को गंदा किया है। एंड दैट क्राउड सराउंडिंग हिज टैक्सी माइट जीयर एंड लाफ, और उसकी टैक्सी के चारों तरफ जो भीड़ है वो खूब खुश हो हंसे। ऑब्स्ट्रक्ट हिज टैक्सी एंड फोर्स हिम टू मिस हिज बस एट द मार्केट गेट, है ना, उसने टैक्सी को ऑब्स्ट्रक्ट किया और फोर्स हिम टू मिस हिज बस, और अपनी बस को मिस किया जो कि मार्केट की गेट तक जाती है। दस ही वुड गेट काट अगेन इन द डेज रूटीन एंड अनदर डेज, जिस प्रकार वो रूटीन में रोज रोज आता था। इम्पॉसिबल थॉट बेटर कैरी अवे द की, फिर उसने सोचा चाबी ले ही चलते हैं। आफ्टर ऑल इट इज द बैक डोर, ये तो पीछे के दरवाजे की तो चाबी है। पासिंग सर फ्रेडरिक लोली ही सा हिज कजन राइडिंग अलोंग क्लमजीली ऑन ए बाइसिकल, और सर फ्रेडरिक की जो मूर्ति थी उसको पास करते उसने देखा सामने से कजन आ रहा है साइकिल लेकर के, ऐसे हिलते डुलते साइकिल चला रहा है। हिज टफ्ट फ्लाइंग इन द विंड, हवा में ही वो इधर उधर हिल डुल रहा है। हिज व्हील्स जिगजैगिंग पेरियलसली ऑन टू द एज ऑफ द स्टॉर्म, और उसके जो पहिए हैं ना साइकिल के वो इधर उधर मतलब तूफानों की तरह घूम रहे हैं।
ड्रेन एंड रिट्रेटिंग मिरेक्युलसली टू द सेंटर ऑफ द रोड, जो कभी रोड के सेंटर में कभी इधर उधर जा रहे हैं। जगन स्टूड अरेस्टेड बाय द स्पेक्टेकल, जगन ने खड़ा खड़ा वहां से अपने चश्मे से देखा उसको। ही हैड नेवर सीन द कजन ऑन ए बाइसिकल बिफोर, क्योंकि उसने पहले कभी भी कजन को बाइसिकल चलाते नहीं देखा था। द व्हील सीम्ड टू कम स्ट्रेट फॉर हिम, साइकिल के पहिए उसके पास आए। शाउटिंग इनकोहेरेंट इंक्वायरीज, मतलब इनकोहेरेंट इंक्वायरीज के साथ चिल्लाया वो। जगन स्टेप्ड असाइड, है ना, जगन के पांव इधर पड़े, मतलब वो साइकिल सीधा लेके आ गया। द कजन हेल्पलेसली डैश्ड पास्ट हिम ए डजन यार्ड्स, कजन सीधा ही 1 दर्जन यार्ड आगे निकल गया। फेल ऑफ द शेडल, और नीचे गिर गया। लिविंग द बाइसिकल टू बोल्ट अवे बाई इटसेल्फ टू ए डिच, और साइकिल पड़ गई जा रही एक खड्डा में, एक खाई में जाके गिर गई। He picked himself up as जगन got over his wonderment and demanded, उसने उसको उठाया और जगन ने मतलब आश्चर्य के साथ पूछा, What is this circus feat so early in the day, क्या सर्कस है बोले इन दिनों में। At your, अब तुम्हारी उम्र है क्या, You might kill yourself, अब मरना चाहती हो क्या बोले। तो कजन कहता, डोंट आई नो, मुझे नहीं पता। पॉइंटेड द कजन, हाँफते हुए कजन बोला। डस्टिंग ऑफ द मड ऑन द स्क्रेचेज एट हिज एल्बो, कोहनी के ऊपर जो साइकिल से गिरने से स्क्रेच हो गए थे ना, उनको हटाते हुए बोला। आई वॉज इन ए हरी टू मीट यू, मुझे जल्दी है तुमसे मिलने की जल्दी है। आई बोरोड द बाइसिकल फ्रॉम नेबर, मैंने ये बाइसिकल कहाँ से बोरो की है, पड़ोसियों से लेके आया हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड आई विल लीव इट इन योर हाउस, आई डेयर नॉट राइड इट बैक, यदि तुम माइंड नहीं करो ना तो मैं अब इसको तेरे घर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर दोबारा बैठ के नहीं जाऊंगा। जगन बोला, आई हैव लॉक्ड माई हाउस एंड नॉट गोइंग बैक, मैंने मेरा घर लॉक कर दिया है और मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा घर पे। द अनमिस्टेकेबल फर्मनेस ऑफ हिज टोन, अब उसकी टोन में, जगन की जो आवाज़ थी ना, वॉइस, उसमें कॉन्फिडेंस था। मेड द कजन प्रोसीड स्ट्रेट टू हिज बिजनेस, और कजन ने सोचा कि सीधा बात करते हैं। कम विथ मी, बोले आओ मेरे साथ। ओवर लायर इज वेटिंग, हमारा वकील इंतजार कर रहा है। माली नीडेड इमीडिएट हेल्प, माली को बिल्कुल तुरंत सहायता की आवश्यकता है। आहा व्हाट हैज हैपेंड, बोले क्या हो गया। माली इज इन प्रिजन सिंस लास्ट इवनिंग, माली कल शाम से कहाँ है, जेल में है। जगन केम टू ए डेड स्टॉप ऑन द रोड एंड स्क्रीम्ड, जगन बिल्कुल वहीं रुक गया रोड के ऊपर ही, और जोर से चिल्लाया, ओ गॉड वाई, हे भगवान, क्यों। बोले ही वाज फाउंड विथ ए हाफ ए बोतल ऑफ एल्कोहल इन कार, क्योंकि माली की कार में आधी बोतल दारू की मिली है। शिवा क्राइड जगन बोला, शिवा शिवा, हे भगवान। दैट इज वाई आई डिस्करेज्ड हिज आइडिया ऑफ द बाइंग दैट हॉरिबल कार, इसीलिए तो मैं चाहता था कि वो ये कार नहीं खरीदे। ही वेंटेड हिज रेज अगेंस्ट द ग्रीन ऑटोमोबाइल अंटिल द कजन इंटरप्टेड, उसने अपनी गुस्सा कार पे निकाला, नहीं कि माली पे। फिर कजन ने कहा, ए बोतल कुड बी स्नीक्ड इन एनीवेयर, एक बोतल कोई भी रख सकता है वहां। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझे। इट इज द मोटर कार दैट क्रिएट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ नोशन इन ए यंग फेलो, सैड जगन बोला कि ये गाड़ी कार है ना, इसी ने सारा बिगाड़ा है, मतलब जगन बोला। एंड ही फाउंड एन एग्रीएबल स्केप इनटू द थीम, और उसने इसके ऊपर मतलब एक बचना चाहा इस विषय वस्तु से। एवरीथिंग वुड हैव बीन वेल इफ ही हैडंट बोट दैट कार, सब चीज़ें ठीक रहती यदि वो ये कार खरीदता ही नहीं तो। बोले डोंट इंटरप्ट मी, लिसन। तो कजन बोला कि तू तेरी फिलोसफी छोड़ और मेरी बात सुन। यू मस्ट गेट हिम आउट ऑफ द पुलिस लॉकअप एट वंस, तुम्हें इसी समय उसको पुलिस लॉकअप से छुड़ाना है। इट इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू बी इन, बोले अंदर रहना अच्छी बात नहीं, अच्छी जगह नहीं है। वी कुड हैव गोट हिम आउट लास्ट नाइट, हम उसे कल रात को ही ले आते। इफ़ यू हैड नॉट डिसअपियर्ड, यदि तुम गायब नहीं होते तो रात को, क्योंकि रात को घर नहीं गया था ना, जगन मूर्ति के पास ही सो गया था। वेयर वर यू, बोले तुम कहाँ थे। आई वॉज ओनली स्लीपिंग ऑन द स्टेचू, जगन बोला कि मैं तो स्टेचू के पास सो रहा था। एंड ही रिमेंबर्ड हिज वाइफ स्टांट्स व्हेनेवर ही प्रपोज्ड टू स्लीप आउट, और उसने अपनी पत्नी का
वो व्यंग्य याद किया जब वो घर से बाहर जाके सोता तो पत्नी कहती थी नहीं स्टेचू पे जाके चले और दूर जाके सो जाओ। फाइन टाइम यू चूज टू कीप द स्टेचू कंपनी वाइल आई वॉज सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर। बहुत अच्छा समय चुना है तुमने स्टेचू पे सोने का, जबकि मैं तुम्हें चारों तरफ क्या कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। एक्सक्लेम्ड द कजिन, कजिन चिल्लाया। वी कुड हैव गोट माली आउट लास्ट नाइट। हमें पिछली रात ही माली को निकाल लेना चाहिए था बाहर। ओ व्हाट कैन वी डू नाउ। पुअर बॉय बोले अब उस बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन द लॉकअप, जो कि लॉकअप में है। ही वोंट फील कंफर्टेबल, वो वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होगा। ही हैज ऑलवेज स्लेप्ट ऑन ए स्प्रिंग मैट्रेस, वो हमेशा स्प्रिंग के गद्दों पे सोया हुआ है। सिंस ही वाज 7, जब से 7 साल का था तब से। हाउ कैन आई गेट हिम आउट, मैं उसे बाहर कैसे निकाल सकता हूँ। टीयर्स ब्लर्ड हिज साइट until the cousin looked distorted, corrugated and dwarfish। आंखों में आंसू आ गए और कजन बिल्कुल उसको धुंधला सा और छोटा सा दिखने लग गया, मतलब डेजल हो गया। द कजन watched him calmly and said, कजन ने उसको बड़ा विनम्रता से देखा और बोले आओ आओ, डोंट लेट दैट वेग्रेंट सी द टीयर्स इन योर आइज। ऐसा मत करो, देखो वो भिखारी तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा है। The cousin was extremely practical and knew exactly what should be done। कजन क्या था, बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था, वो जानता था कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। नो वंडर ही वाज इन सच डिमांड, इसी वजह से उसकी डिमांड होती थी पूरे गांव में। थॉट जगन ऑल ओवर द टाउन, जगन ने सोचा पूरे शहर में इसीलिए तेरी डिमांड रहती है। जगन ने पूछा विच लॉकअप, बोले किस लॉकअप में है। बोले इन द सब जेल में है। अनटिल द ट्रायल बिगिंस, इससे पहले मुकदमा चले। गेट अप लेट अस गो एंड सी इफ, उठो उठो और देखो हम क्या करते हैं। जगन फेल्ट गिड्डी, जगन को बड़ी थकान महसूस हुई। ही प्रेज्ड हिज टेम्पल, उसने अपने सर को पकड़ा। एंड हिज पाम्स, अपनी हथेलियों से। डोंट पाइल ऑन सो मच, आई कैन नॉट स्टैंड इट, बोले ऐसा मत करो, मैं खड़ा नहीं हो सकता। ही फेल्ट फेंट एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्लैट एट द फुट ऑफ द स्टेचू, वो बिल्कुल बेहोश सा हो गया और स्टेचू के नीचे लेट गया। द कजन सेड, कजन बोला लेट अस गो बैक टू योर हाउस, चलो तुम्हारे घर वापस चलते हैं। बोले नो सेड जगन रिजोल्यूटली, उसने दृढ़तापूर्वक कहा घर नहीं जाएंगे। यू नीड रेस्ट डोंट वरी, तुम्हें आराम की आवश्यकता है, चिंता मत करो। आई विल मैनेज एवरीथिंग फॉर यू, कजन बोला मैं सब ठीक कर लूंगा, तुम आराम करो। द कजन पेटेड हिज शोल्डर, कजन ने उसके कंधे के ऊपर थपथपाया कंधे को टेंडरली एंड सेड, और बोला डोंट लॉस नर्व, इस प्रकार टूटो मत। What is all your philosophy worth if you cannot bear this little trial? यदि तुम इस छोटे से मुकदमे को सहन नहीं कर सकते बात को, तो तुम्हारी इतनी बड़ी फिलोसफी का क्या होगा। तू तो बहुत बड़ा मतलब जानकार आदमी है यार, गीता का जानकार आदमी है। इन द सब जेल, बोली सब जेल। जगन वेल, जगन रोने लगा। आई नो द प्लेस, मैं जानता हूँ उस स्थान को। इट इज़ वेरी डर्टी, बड़ा गंदा स्थान को। प्रिजनर्स यूरिनेट इन ए कॉर्नर ऑफ द लॉकअप, कि वहाँ पे कैदी क्या करते हैं, पेशाब करते हैं कोने में ही। और हैव दे इम्प्रूव्ड द कंडीशन सिंस माई डेज, ही आस्क्ड ब्लोइंग हिज नोज, उसने अपनी नाक को पोंछते हुए बोला क्या उस जेल को उन्होंने ठीक कर दिया, या मैं जेल में गया था ना राष्ट्रीय आंदोलन में, वैसी है वो। नेचुरली इट इज ऑल डिफरेंट नाउ, हाँ बोले अब डिफरेंट ही होगी अब तो। ओ यस इट मस्ट बी डिफरेंट, होनी भी चाहिए। आई नो थॉट सो ऑफुल इन दोज ब्रिटिश डेज, क्योंकि उन दिनों में बड़ी भयानक थी, ब्रिटिश दिनों में। द कजन वेंट ऑन, कजन कहता गया। द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू गो आउट टू द सब जेल, पहली बात तो यह है कि मैं सब जेल गया था। एंड प्लीड विद द वार्डर्स देयर, और मैंने वहाँ पे मतलब याचना की उन वार्डर से जो रख सकते हैं उनसे, जेल प्रहरियों से। आई सा द बॉय एंड स्पोक टू हिम, मैंने उस बच्चे को देखा मालिक और उससे बोला भी। आई मैनेज टू गेट हिम ए कप ऑफ कॉफ़ी आल्सो, मैंने कैसे जैसे करके एक कॉफ़ी मैनेज की, मतलब एक कप कॉफ़ी भी पिलाया उसको। डिड यू गिव हिम एनीथिंग टू ईट, ही मस्ट हैव बीन हंग्री, बोले तुमने उसे कुछ दिया खाने को भी, क्योंकि वो भूखा होगा। दे विल ट्रीट हिम स्पेशली, वो स्पेशली ट्रीट कर रहे थे वैसे जेल वाले उसको। आई नो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैं जानता हूँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। एंड सो वी कैन गेट थिंग्स डन, इस प्रकार चीज़ें ठीक हुई। आई गोट द न्यूज एट द 6 o'clock, मुझे 6 बजे ये समाचार मिला। आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हाउस ऑफ द सुप्रिमटेंडिंग इंजीनियर, क्योंकि मैं सुप्रिमटेंडिंग इंजीनियर साहब के घर से आ रहा था। वेयर आई हैड गोन टू फिक्स अप ए होम ट्यूटर फॉर देयर सन, जहाँ पे मैंने उनके बेटे के लिए एक होम ट्यूटर की व्यवस्था करने गया था।
एट द रिटर्निंग नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस, जैसे ही जनरल पोस्ट ऑफिस के पास मैं लौट आया था तो एन ऑर्डरली फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट हाउस गिव मी द न्यूज, तो वहाँ पे एक अर्दली था एसपी साहब के यहाँ पे, उस अर्दली ने मुझे ये न्यूज़ दी। द ग्रीन कार वाज हाल्टेड एट द मेम्पी आउटपोस्ट, जो ग्रीन कार थी ना वो रोक ली गई कहाँ पे, मेम्पी जंगल शुरू होते हैं ना वहाँ की पोस्ट पे, वेयर दे जनरली चेक फॉर प्रोहिबिशन ऑफेंसेज, जहाँ पे वो वर्जना की चीजें चेक कर रहे थे। एज दे फाइंड ए लॉट ऑफ illicit distilling and traffic in the jungles high up, क्योंकि पुलिस वालों को पता चला था कि जंगल के पार है ना, जंगल पे हाई अप्स पे बहुत सारी अवैध चीजें होती है, मतलब दारू पानी पीना आदि ये सब। ए पुलिसमैन सीम्स टू हैव स्टॉप्ड मालीज कार, एक पुलिस वाले ने माली की कार को रोका, एंड फाउंड हिडन इन ए हाफ ए बोतल ऑफ सम एल्कोहलिक ड्रिंक, और आधी बोतल शराब की मिली उसकी गाड़ी में। एंड यू नो हाउ इट इज, और तुम्हें पता है ये, द पुलिस इमीडिएटली सीज द कार, पुलिस ने कार को सीज कर लिया, शील्ड द बोतल बिफोर विटनेस, गवाहों के सामने बोतल को भी मतलब सील किया, एंड हैव चार्ज द इनमेट्स ऑफ द कार अंडर द प्रोहिबिशन एक्ट, और कार को अरेस्ट कर लिया, मतलब चार्ज दे दिया प्रोहिबिशन एक्ट मतलब वर्जित नियमों के तहत। Who else was there, वहाँ कौन था, टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, दो उसके दोस्त थे। ओ यार, ये हिज फ्रेंड्स हैव बीन हिज रिवन, ये उसके दोस्त ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। वेयर इज द कार नाउ, अब कार कहाँ है, बोले दे ड्रोव इट डाउन, वो उसे ले गए। इट विल बी केप्ट एट द पुलिस स्टेशन टिल द केस इज फिनिश्ड, अब कार वहीं रहेगी पुलिस स्टेशन पर जब तक कि केस खत्म नहीं हो जाए। जगन सेटअप, जगन खड़ा हुआ, शट हिज आइज, अपनी आंखें बंद की, एंड रिमेन साइलेंट, कुछ देर चुप रहा। हिज लिप्स मूविंग इन ए प्रेयर, होठ हिले, सिर्फ उसने कोई मंत्र वंत्र कोई प्रार्थना की। आई डिडंट नो द बॉय ड्रिंक, मैं नहीं समझता कि बच्चे ने शराब पी होगी। ही सेड कमिंग ऑन ए फ्रेश डिस्कवरी अबाउट इट्स सन, मैं नहीं जानता था कि शराब भी पीता है वो, अपने बेटे के बारे में नई जानकारी मिली थी उसे। और वन डजंट हैव टू ड्रिंक टू बी काट बाय द प्रोहिबिशन, बोले इट इज एनफ टू वंस ब्रीथ स्मेल्स ऑफ एल्कोहल, बोले किसी को दारू पीने की जरूरत नहीं होती प्रोहिबिशन एक्ट में। वो कह रहा था, कजन कहता उसको, बस सांसों में से अल्कोहल की सांस आ जाए ना, बस वही बहुत है। अल्कोहल की मतलब ब्रीथ भी आ जाए ना तो इसमें मानी जाती है। देयर आर सम फीवर मिक्सर्स विच हैव एन एल्कोहलिक फ्लेवर, यहाँ तक कि कई बुखार की इनकी कई गोलियां वगैरह मतलब दवाई भी आती है जिनमें अल्कोहल का फ्लेवर आता है, उनमें भी अल्कोहल आती है। ए डॉक्टर हैज टू सर्टिफाई दैट ही हैड एडमिनिस्टर्ड 2 डोजेज ऑफ ए फीवर मिक्सर अर्लियर इन द डेज, दैट इज ऑल। बस एक डॉक्टर से अपने को यही सर्टिफाई करवाना है कि मैंने उसे 2 डोज एल्कोहल मिक्स वाली दवाई दी थी। हु वुड दैट डॉक्टर बी, बोला ऐसा कौन डॉक्टर करेगा। ओ यू आर वेस्टिंग टाइम, अरे यार तुम समय बर्बाद मत करो, कम ऑन लेट अस गो, चलो हम चलते हैं। द कजन क्राइड इम्पेशेंटली, कजन जोर से अधीरतापूर्वक बोला। द लायर विल मैनेज ऑल दैट, ट्रस्ट हिम एंड लीव इट इन हिज हैंड्स, वकील सब कुछ अपने आप खुद कर लेगा, छोड़ो उसके हाथों पे। व्हाट वाज द ग्रीन कार डूइंग ऑन द हिल्स, तो बोले वो कार वहां गई क्यों थी उन पहाड़ियों में। दैट इज बिसाइड द पॉइंट, ये बोला अलग बिंदु है। लेट अस से माली हैड गोन अप टू कन्फर विद सम पार्टीज और बिजनेस अनडिस्टर्ब्ड, माली ने वहाँ कोई बिजनेस या पार्टी के लिए वहाँ भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करे वहाँ किया था। एट द पीक हाउस में ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम रिप्रेजेंटिंग हिज फॉरेन कोलेबोरेटर्स, वहाँ पे कुछ विदेशी कोलेबोरेटर भी आने वाले थे। जगन रिकवर्ड हिज कंपोजर, जगन ने अपनी कंपोजर को वापस रिकवर किया। आहा, बोले फॉरेन कोलेबोरेटर्स, इंप्रेसिव वर्ड, बोले विदेशी कोलेबोरेटर, बहुत प्रभावी शब्द है। नो वन इन इंडिया नोज अबाउट द बिजनेस, भारत में तो बोले कोई बिजनेस जानता ही नहीं है ना, ऑलवेज फॉरेन, सदैव विदेशी। वेल एक्सेप्टेड सर, बट द बोतल हाउ डिड इट गेट इन, ठीक है सर मान लेता हूं, लेकिन बोतल अंदर कैसे गई गाड़ी में। समवन लेफ्ट इट देयर, किसी ने वहां छोड़ दी होगी। ए स्ट्रेंजर स्टॉप्ड द कार ऑन द माउंटेन, एक कोई अजनबी ने, मतलब बेचारा जो कजन है ना वो बचाना भी चाहता है माली को, मतलब उस चीजों को सही भी करना चाहता है दोनों बाप बेटों के बीच में। एक स्ट्रेंजर ने कार रुकवाई थी रास्ते में, आस्क्ड फॉर ए लिफ्ट मांगी थी, गोट ऑफ ऑन द वे, और रास्ते में उतर गया। एंड परहैप्स लेफ्ट द बोतल बिहाइंड, और हो सकता है कि वो गाड़ी में बोतल छोड़ गया हो, गाड़ी में बोतल छोड़ गया हो वो भी। जगन फेल्ट पार्टली रिलीव्ड एट सच पॉसिबिलिटीज,
जगन को भी थोड़ा रिलीव महसूस हुआ कि यार ऐसा हुआ है तो ठीक है, मेरा बेटा तो नहीं पीता होगा। ही स्टडीड हिज कजन्स फेस टू जज, उसने कजन के चेहरे को देखा कि ये सही बोल रहा है क्या। द क्वांटम ऑफ ट्रूथ इन हिज एक्सप्लेनेशंस, की उसके चेहरे में से सत्य आ रहा है क्या। बट द मैन अवॉइडेड हिज आइज, लेकिन कजन ने अपनी आंखें बचा ली, मतलब आंखें नहीं मिलाई उससे। एंड सेड जनरली, और सामान्य तौर पे कहा, एनीथिंग इज पॉसिबल दीज डेज, इन दिनों में सब पॉसिबल है। यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल, तुम लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते, स्पेशली स्ट्रेंजर्स पे, है ना। व्हेन आई डिडंट फाइंड यू इन, जब मैं तुम्हें नहीं प्राप्त कर पाया, मतलब तुमसे नहीं मिल पाया, आई वेंट इन सर्च ऑफ गणेश राव और ओवरलायर, तो मैं गणेश राव के पास गया, हमारे वकील के पास। द बेस्ट इन आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट वकील है। तो ही इज अप टू हिज नेक इन वर्क, हालांकि गर्दन तक काम पड़ा था, मतलब खूब काम था उसके पास। ही हैज एक्सेप्टेड और केस, फिर भी उसने हमारे केस को एक्सेप्ट कर लिया। ही नोज माली एंड एडमायर्स हिज प्लान्स, वो माली को जानता है और माली के प्लान की प्रशंसा भी करता है, मशीन वाले प्लान की। ही सीम्स टू हैव प्रोमिस्ड टू बाई शेयर्स इन मालीज कंपनी, उसने माली की कंपनी में शेयर खरीदने का वादा भी किया था। व्हेन द टाइम कम्स, जब भी समय आता। डज ही बिलीव मालीज मशीन कैन राइट स्टोरीज, क्या वो भी विश्वास करता है कि माली की मशीन से कहानियां लिखी जाएगी। आई हैड नो टाइम टू डिस्कस ऑल दैट बट ही सेड, बोले मैं अभी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता इन चीज़ों पे। वाई नॉट व्हेन आई मेंशन इट, क्यों नहीं जब मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। जगन बिगम रिफ्लेक्टिव, जगन अभी बिल्कुल रिफ्लेक्टिव हो गया था, उत्तर देने के मूड में। द कजन सेड, कजन बोला, ऑल दैट अपार्ट द केस इज वेरी स्ट्रांगली इन आवर फेवर, हमारे फेवर में है पूरा का पूरा केस। वी सेट डिस्कसिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज अंटिल 2 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब 2 बजे पहले पहले हमें सारी संभावनाओं पे विचार करना है। आई कुड फाइंड नो टाइम फॉर स्लीप एट ऑल, मुझे सोने का भी वक्त नहीं मिला। एट 5 o'clock, 5 बजे, आई बोरोड द बाइसिकल एंड फेल ऑफ इट 4 times बिफोर रीचिंग यू, फिर मैंने साइकिल ली और तुम तक पहुंचा, इससे पहले 4 बार साइकिल से गिर भी गया मैं। डोंट गो ऑन ए बाइसिकल अगेन, यू माइट किल योर सेल्फ, सेड जगन प्रोफिनिटेकली, जगन ने कहा कि दोबारा साइकिल मत लेना तुम, नहीं तो मर जाओगे। द कजन सेड, कजन बोला, ही इज ऑल्सो लुकिंग इन टू द एंटीसीडेंट्स ऑफ द पुलिसमैन हु चेक्ड मालीज कार एट द आउटपोस्ट, हालांकि वो उस पुलिस वाले को भी देख रहा है जिसने माली की कार को चेक किया था। द स्ट्रेंजर हु अकोस्टेड देम कुड हैव बीन द पुलिसमैन्स accomplice, हो सकता है पुलिस वाला कोई उससे मतलब पूर्वाग्रह रखता हो। दे मे हैव हैड ए ग्रज अगेंस्ट यू, हो सकता है पुलिस वाला तुमसे नाराज हो। वाई सेड वाई आस्कर जगन, जगन बोला मुझसे क्यों भाई। वाई शुड एनी पुलिस मैन बियर एनी ग्रज अगेंस्ट मी, मुझसे कोई पुलिस वाला क्या शिकायत रख सकता है। बोले फॉर 100 रीजन, कई सैकड़ों रीजन हो सकते हैं। सेड द कजन, कजन बोला, पीपल आर जनरली बैड, लोग बड़े बुरे हो चुके हैं। ही माइट हैव बीन डिमांडिंग फ्री पैकेट्स ऑफ स्वीट्स, हो सकता है कभी तुमसे फ्री में मिठाई मांग रहा हो फ्रॉम योर शॉप से। और आफ्टर ऑल पुअर फेलोज दे आर सो इल पेड दैट दे डू सीक फेवर्स फ्रॉम शॉपमैन, और जब वो दुकान से फेवर ले रहे थे तो उनको मतलब तूने डांटा हो। यू माइट नॉट रिमेंबर इट नाउ, तुम्हें याद नहीं आ रहा हो, बट यू विल हैव टू ट्राई एंड रिकलेक्ट हाउ यू थ्रेटन्ड टू रिपोर्ट हिम टू हिज ऑफिसर्स, किस प्रकार तूने पुलिस के ऑफिसर्स को डांट दिया हो। आई हैव नेवर सीन ए पुलिस मैन ऑन माई शॉप, तो कहता मैंने मेरी दुकान पे कभी कोई पुलिस वाले को देखा ही नहीं। और ही माइट हैव मार्क्ड यू दैट टाइम ईयर्स अगो व्हेन यू वायोलेटेड द लॉज, और हो सकता है कि पुलिस वाला तब से तुमसे नाराज हो जब तुमने राष्ट्रीय आंदोलन में लाज तोड़े थे, नियम तोड़े थे। जगन लाफ्ड एट दिस आइडिया, जगन इस बात पे हंसा। इफ ए ग्रिज वाज टू बी बोर्न वी हैड ग्रेटर काज दैट देन द पुलिस, है ना। मतलब कोई भी नाराजगी जन्मजात नहीं होती, है ना, नाराजगी जन्मजात हो। वी हैड ग्रेटर काज, हमारे पास कई कारण है, देन द पुलिस के बजाय। वेरी वेल इट कुड बी, हो सकते हैं, बोले ठीक है। बट महात्मा गांधी ट्रेन अस नॉट टू नर्स एनी रिसेंटमेंट, लेकिन महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है कि कभी भी रिसेंटमेंट, गुस्सा मत हो। एनी वे द पुलिस मैन ऑफ ओवर डेज मस्ट ऑल बी साइल एंड डेड नाउ, बोले मेरे जमाने के तो पुलिस वाले सारे मर गए होंगे या कोई बेचारे बूढ़े हो गए होंगे मेरे से, अब तक क्या करेंगे ड्यूटी पे।
और ही माइट हैव हैड ए ब्रश विथ माली सम टाइम, और हो सकता है माली से कोई झगड़ा हुआ हो उनका। पुलिस मैन आर जनरली प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट यंग पीपल, पुलिस वाले क्या करते हैं कि पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं युवा छोरों के प्रति। ड्राइविंग स्कूटर्स और कार्स क्योंकि लड़के जो स्कूटर और कार चलाते हैं उनके प्रति। दिस इज ऑल जस्ट कैजुअल टॉक, ये बिल्कुल एक सामान्य बातचीत थी। दैट इज ऑल द लायर विल इंस्ट्रक्ट यू व्हाट टू से, बोले वकील तुम्हें बता देगा क्या करना है। वी शुड डिपेंड अपॉन द गाइडेंस, हमें उसी की गाइडेंस पे डिपेंड रहना है। वन थिंग इज सर्टेन, एक बात का ध्यान रखना, जस्ट आंसर हिज क्रॉस एग्जामिनेशन एज द डायरेक्ट्स यू, बस उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के वही उत्तर देना जो तुम्हें वकील बताए। द होल इश्यू विल टर्न ऑन योर एविडेंस, पूरा का पूरा इश्यू तुम्हारी गवाही पे डिपेंड करेगा। जगन सेड ब्रीफली, जगन ने संक्षिप्तता से कहा। क्या कहा? इफ व्हाट यू से इज ट्रू, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सही है, वेल ट्रूथ विल विन, तो सत्य हमेशा जीतता है, सत्य जीतेगा। इफ इट इज नॉट ट्रू, यदि ये सही नहीं है, तो देयर इज नथिंग आई कैन डू, तो मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। नो नो डोंट से सो, ऐसा मत कहो। वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू गेट माली आउट, हम अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे कि माली को बाहर निकाल लें। दे कुड सेंटेंस हिम अप टू 2 years अंडर हिज एक्ट, पुलिस एक्ट में उसको 2 साल की सजा हो सकती है। हु आर वी गेट हिम आउट और टू पुट हिम इन, हम कौन होते हैं उसको बाहर निकालने वाले और अंदर डालने वाले। आस्कर जगन फिलोसॉफिकली, दार्शनिक अंदाज में जगन बोला। ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट शॉक टोटली, अब वो इस शॉक से रिकवर हो चुका था, जगन बिल्कुल बाहर निकल चुका था। एंड स्पोक इवन इम्प्लिसिवली नाउ ऑल्दो हिज वॉइस वाज स्टिल अ लिटिल थिक विद ग्रीफ, अब वो बोला हालांकि अब भी उसकी आवाज दुख से थोड़ी सी भारी भारी थी। ट्रूथ ought टू गेट हिम आउट, सत्य उसे बाहर निकालेगा। इफ व्हाट यू से इज ट्रू, ही रिपीटेड, यदि तुम कह रहे हो वो सब सत्य हो तो, उसने दोबारा कहा। बट द लायर विल हैव टू बिल्ड इट अप एंड एस्टेब्लिश इट, लेकिन वकील इसे करेगा तैयार। सेड कजिन, कजिन बोला, विद प्रॉपर एविडेंस के साथ। ही इज थिंकिंग ऑफ वेज एंड मीन्स, वो कई तौर तरीकों के बारे में सोच रहा है। इफ ही इज एबल टू एस्टेब्लिश द मेलाफाइड्स ऑफ द पुलिसमैन, वी मे इवन फाइल ए काउंटर केस इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन ओवर्स, यदि पुलिस की मेलाफाइकेशन निकला इसमें, तो पुलिस वाले के खिलाफ भी हम वापस केस करेंगे। जगन्स माइंड हैड अटेन्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लैरिटी नाउ, जगन का दिमाग असाधारण स्पष्टता ले चुका था। ही थ्रू ए लुक एट हिज बैग, जगन ने अपने बैग की तरफ देखा। लाइटली लिफ्टेड इट, उसने धीरे से उसे उठाया और बोला, आई विश यू ऑल लक, मैं समझता हूँ तुम भाग्यशाली रहो। यू एंड योर लायर, तुम और तुम्हारा वकील, एंड हिज डिस्टिंग्विश्ड क्लाइंट, और उनका वो क्लाइंट कौन, माली, एंड आल्सो दैट पुअर सोल, और वो बेचारा बेचारी आत्मा, द पुलिसमैन हु हैड द मिसफॉर्चून टू स्टॉप द ग्रीन कार, जिसने दुर्भाग्य मोल लिया उस कार को रोक के। बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू टेक एनी पार्ट इन इट, लेकिन मुझसे कुछ भी कराने की अपेक्षा मत करना। लीव मी आउट ऑफ द कंप्लीटली, मुझे पूर्ण रूप से छोड़ दो। फॉरगेट मी एंड आई विल गो अवे विदाउट आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, भूल जाओ मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछने के बजाय। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आस्क कर दे कजन नेक्सेसली, कजन ने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? आई विल सीक ए न्यू इंटरेस्ट, मैं एक नए दौर पे जा रहा हूँ। डिफरेंट फ्रॉम द सेट ऑफ रिपीटेशंस परफॉर्म्ड फॉर 60 years, कुछ अलग करने जा रहा हूँ जो पिछले 60 सालों से मैं करता आ रहा हूँ। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ। नॉट कैरिंग मोर देन व्हाट माई शोल्डर कैन बियर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले जा रहा हूँ जितना मेरे कंधे के ऊपर है, बस वही लेके जा रहा हूँ। ऑल दैट आई नीड इज इन दैट बैग, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो सब इस बैग में है। इंक्लूडिंग द बैंक बुक आई सपोज, आस्क कर द कजन, कजन बोला बैंक की पासबुक भी इसमें ही होगी। विच इज़ ए कॉम्पैक्ट वे टू कैरिंग थिंग्स, बस उसको ले जाएगा तो सब कुछ ले गया साथ। हाउ फार आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम? जगन डिस्क्राइब्ड द रिट्रीट अक्रॉस द रिवर, जगन ने वर्णन किया नदी के पार जाने की बात। एंड द कजन वाज अगास्ट, कजन को एकदम से गुस्सा। आई नो दैट प्लेस नियर द क्रिमिनेशंस ग्राउंड, अच्छा मुझे पता है वो जहाँ पे वो दाह संस्कार हुआ था। हैज़ दैट हेयर डायर बीन ट्राइंग टू सेल इट्स टू यू, उसको वो खिजाब बनाने वाला, बालों की जो मेहंदी बनाने वाला है, उसने तुम्हें बहकाया होगा बेचने के लिए। फॉरगिव मी इफ आई से, मुझे माफ़ करना
कीप अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। ही इज ए सोर्स सर, वो क्या है, एक मतलब तांत्रिक है। नोज ब्लैक मैजिक, उसको काला जादू आता है। एंड ऑफर्स टू ट्रांसम्यूट बेस मेटल इनटू गोल्ड, और वो ये भी कहता है कि मैं लोहे को सोने में बदल दूं। आई डोंट केयर व्हाट ही डज, मुझे नहीं पता वो क्या करता है। आई एम गोइंग टू वॉच ए गोडेस कम आउट फ्रॉम ए स्टोन, मैं तो बस एक पत्थर में से मूर्ति निकलती हुई देखना चाहता हूँ। वो कह रहा था ना मैं मूर्ति बनाऊंगा। इफ आई डोंट लाइक द प्लेस, यदि मुझे वो स्थान पसंद नहीं आया तो आई विल गो अवे समवेयर एल्स, तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। आई एम ए फ्री मैन, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। आई हैव नेवर फेल्ट मोर डिटरमाइंड इन माई लाइफ, मैंने आज से पहले मैं कभी भी इतना डिटरमाइंड मतलब अपने आप को दृढ़ निश्चय नहीं पाया। आई एम हैप्पी टू हैव मीट यू नाउ, मुझे खुशी है तुम मुझे मिल गए। बट आई वुड हैव गोन अवे इन एनी केस, लेकिन मैं चला गया इन केस। एवरीथिंग कैन गो ऑन विद और विदाउट मी, सब चीज़ें चलनी चाहिए, चल सकती है मेरे बिना और मेरे साथ भी। द वर्ल्ड डजंट कोलैप्स इवन व्हेन ए ग्रेट फिगर इज असैसिनेटेड और डाइज और हार्ट फेलर, दुनिया तब भी चलती है जब कोई महान व्यक्ति मर जाता है, उसका हृदयघात से, तब भी दुनिया चलती है। थिंक दैट माई हार्ट हैज फेल्ड, दैट इज ऑल, सोचना मेरा भी हार्ट फेल हो गया बस। ही गेव द कजन ए बंच ऑफ कीज एंड सेड, उसने कजन को एक चाबियों का गुच्छा दिया और बोला ओपन द शॉप एट द यूजुअल आवर एंड रन इट, दुकान को यूजुअल आवर पे खोलना, सही समय पे खोलना चलाना। माली विल टेक चार्ज ऑफ इट, माली फिर चार्ज ले लेगा इसका टाइम आने पे। कीप शिवरमन, मुख्य हलवाई है ना, उसको रखना। एंड रेस्ट हैप्पी, सबको खुश रखना। डोंट थ्रो देम आउट, किसी को भगाना मत। यू कैन ऑलवेज कम ओवर टू द रिट्रीट इफ देयर इज एनीथिंग अर्जेंट, तुम मेरे वहाँ आ सकते हो जब भी तुम्हें कोई अर्जेंसी की ज़रूरत हो। और टू रेंडर एन अकाउंट, कोई अकाउंट मिलाना हो। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूंगा व्हाट टू डू, क्या करना है। एट द मार्केट गेट के पास से बसेज लीव फॉर मेमपी, मेमपी के लिए बसें चलती है। एवरी 4 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम 8:30, 8:30 के बाद में, हर 4 घंटे बाद इन द मॉर्निंग, सुबह में। यू आर ए बिजी मैन बट प्लीज हेल्प मी नाउ, तुम बड़े व्यस्त हो लेकिन फिर भी मेरी मदद करो। यस आई विल डू एनीथिंग यू से, हाँ मैं सब कुछ करूंगा जो तुम कह रहे हो, सैड द कजन बोला। रादर इंटिमिडेटेड बाई जगन टोन, जगन की टोन में ही बोलता हुआ। द लायर वांटेड 2000 रुपीज फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, बोले वकील 2000 रुपये मांग रहा है पहले एक्सपेंसेज के। ही विल अरेंज द बेल, वो बेल करा देगा माली की। माली शुड बी आउट बिफोर दिस इवनिंग, आज शाम से पहले पहले माली बाहर आ जाएगा। ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज नॉट ए बैड थिंग माई डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ना, ये पिछली बार आरपीएससी के एग्जाम में पूछी गई थी। ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ, जेल की एक डोज, नॉट ए बैड थिंग, बुरी चीज नहीं है। इट मे बी जस्ट व्हाट ही नीड्स नाउ, और मुझे लगता है कि इसे इसकी जरूरत है अभी माली को। सेठ जगन, जगन बोला। प्रश्न आया था ये कौन बोलता है, जगन बोलता है। ओपनिंग हिज बैग एंड टेकिंग आउट हिज चेकबुक, अपना बैग खोलता है, एक चेकबुक निकालता है। रेस्टिंग इट ऑन हिज नी, अपने घुटने पे चेक को रखता है। ही रोट आउट ए चेक एंड हैंडेड इट टू द कजन, चेक पे साइन करता है या 2000 रुपये लिखता है व्हाट एवर एल्स, और कजन को देता है। इफ देयर आर फर्दर चार्जेज आस्क कर द कजन, कजन बोलता और पैसा लगा तो बोले वी विल पे देम, दैट इज ऑल, हम उसे दे देंगे। बोले यू कैन आस्क मी वेन एवर यू लाइक, तुम जब चाहो तब मुझे कह देना। आई एम नॉट फ्लाइंग अवे टू अनदर प्लेनेट, मैं किसी दूसरे ग्रह पे नहीं जा रहा हूँ। द कजन वॉज अमेज्ड एट द ट्रांसफॉर्मेशन इन जगन, कजन को बड़ा अमेजमेंट लग रहा था, क्या क्या बदलाव आया जगन में। हु केप्ट रिपीटिंग हिज आईज स्टिल वेट, उसकी आंखें अभी भी गीली थी जो वो बोल रहा था। दोबारा उसने ये बात बोली। अ लिटिल प्रिजन लाइफ वोंट हार्म एनीवन, जेल की छोटी सी जिंदगी, जेल का छोटा सा पार्ट किसी के लिए बुरा नहीं है। आई मस्ट नॉट मिस द 8:30 बस, बोले मैं 8:30 वाली बस को मिस नहीं करना चाहता। एट मार्केट गेट से, आई डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चन बट टेल मी वेयर इज सी, मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछना चाहता, बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। ही आस्क्ड रेजिंग हिज शोल्डर हिज बैग, अपने बैग को अपने शोल्डर पे टांगते हुए बोलता है। तो शी हैज फ्रेंड्स हु हैव फाउंड ए जॉब फॉर हर इन ए वुमेन्स हॉस्टल, बोले उसके कुछ दोस्तों ने उसको विमेंस हॉस्टल में कोई जॉब दिला दिया है। द कजन बिगेन, कजन बोला। बट जगन डिसमिस्ड द सब्जेक्ट हाफ वे थ्रू द अदर एक्सप्लेनेशन, जगन ने इस सब्जेक्ट को यहीं पे रोका और ज्यादा कोई व्याख्या नहीं पूछी।
इफ यू मेट हर, और उसने कहा कि यदि तुम्हें वो मिले, टेल कौन, ग्रेस, टेल हर, तो उसे बताना दैट इफ शी एवर वांट्स टू गो बैक टू हर कंट्री, कि यदि वो कभी अपना देश जाना चाहे तो आई विल बाई हर ए टिकट, तो मैं उसके लिए टिकट खरीद दूंगा। इट इज़ ए ड्यूटी वी ओव हर, ये हमारे लिए उसके लिए कर्तव्य है, कर्तव्य बनता है। शी वॉज ए गुड गर्ल, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। हमने पूरा का पूरा वेंड्रोप स्वीट्स इंग्लिश एग्जैक्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम 2 क्लासेज और बनाएंगे इस पे। एक क्लासेज जिसमें अबाउट द पोइट, अबाउट द लेखक है ना, जो भी राइटर है इसका, आर के नारायणन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा इसका एनालिसिस करेंगे पूरा टेक्स्ट का, कि क्या क्या मेन सेइंग्स है, क्या क्या कोटेशंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो 2 क्लास और बनाएंगे। लेकिन इफ़ यू वांट टू 100% एक्यूरेसी इन योर एग्जाम्स, इन योर competitions, तो you should go through the whole of the text. Thank you again. जय हिंद, जय भारत।